अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समाज बायोलॉजी विद समी समा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम सेल डेफिनेटली हमने मुकम्मल पढ़ लिया था, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके ऑर्गेनेलीज, इवन न्यूक्लियस के बारे में और डीएनए क्रोमोसोम्स के बारे में। तो आज हमारे पास जो टॉपिक होगा वो है सेल, डिफरेंट सेल के, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, फंजाई है, या एनिमल है, या जो है प्रोकैरियोट्स है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, यानी प्रोकैरियोट, यूकैरियोट या प्लांट और बैक्टीरिया की सेल के अंदर क्या डिफरेंसेस है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या फ़र्क है, उनके सेल के अंदर क्या ऐसी जो है कमी पेशी है, ठीक है। यानी किस चीज़ की प्रेजेंट है और किस चीज़ की अब्सेंस है, उसको हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिटवीन प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या फ़र्क है। सबसे पहला हम डिफरेंस पे इसको डिफरेंस को समझने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी जो स्ट्रक्चर के ऊपर, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, और यूकैरियोट जिसमें प्लांट आता है, एनिमल आता है, उसके सेल के ऊपर एक एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस में क्या पॉइंट आप लोगों के साथ यानी वो जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम आते हैं पिक्चर पे ऊपर, जो हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरिया, ठीक है, वो जो क्या है, प्रोकैरियोट है, और इसी तरह साइनोबैक्टीरिया है, वो भी क्या है, प्रोकैरियोट है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया के ऊपर जो है एक नज़र डालते हैं कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि जो एनिमल है, प्लांट है, उसके और प्रोकैरियोट्स में क्या फ़र्क है, डिफरेंस है। सबसे पहले हम आते हैं कि बैक्टीरिया में, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अंदर जो ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ इसकी जेनेटिक मटेरियल का, तो बैक्टीरिया के अंदर कोई जो है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जो है क्या है, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है। और इसको डिस्कवर किया था किसने, लेवन ओक ने 1674 में इसको क्या किया था, आइसोलेट किया था। कहाँ से, द ड्रॉप और रेन, जो है रेन के जो ड्रॉप्स थे उससे उसको आइसोलेट किया था, ठीक है। और इसमें जैसे कि हमें पता है कि इसका इसका न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए उसको कहते हैं प्रो मीन बिफोर, ठीक है, बिफोर। और कैरियोट मीन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस बनने से पहले, ठीक है, न्यूक्लियस के बनने से पहले। तो इसलिए इसका जो बैक्टीरिया है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, ठीक है, इसका जो डीएनए है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई निकुलर निकुलर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। और इसके अलावा इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जेनेटिक जो है वाल है, जिसको हम कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल क्या है, कैप्सूल एक पोली सैकराइड है, ठीक है, एक पोली सैकराइड है, ठीक है, शुगर से बना हुआ है, ठीक है। और इसी तरह इसकी सेल वाल है, ठीक है, सेल वाल डेफिनेटली इसका सेल वाल बना हुआ है पेप्टाइडो ग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन से इसका सेल वॉल बना हुआ है। इसी तरह इसका सेल मेम्ब्रेन डेफिनेटली, जैसे कि एनिमल का सेल मेम्ब्रेन है या प्लांट की सेल मेम्ब्रेन है, इसी तरह दूसरे भी जानदार है जिनकी भी मेम्ब्रेन है, उनकी तरह जो है फास्फोलिपिड बाइलेयर से और प्रोटीन जो एम्बेडेड है, ठीक है, उससे बना हुआ है, ठीक है। प्लाज्मा म्यूजिक मॉडल जैसे कि उस हिसाब से बना हुआ है। तो उसके अलावा इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में डेफिनेटली उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में इसके फॉर एग्जांपल प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है, इसमें लिपिड भी हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है ग्लूकोज भी हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा इसमें एंजाइम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है मैक्रो मालिक्यूल्स है। इसी तरह अगर मैं माइक्रो मालिक्यूल की बात करूं, ठीक है, माइक्रो मालिक्यूल में इसका आता है, माइक्रो मालिक्यूल में, ठीक है, इसके आते हैं कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, और फास्फोरस, ठीक है, और इसके अलावा वाटर भी होता है, ठीक है, डेफिनेटली, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और इसी तरह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, और इसी तरह जितने भी ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है, वो भी इसमें पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा इसमें आपको राइबोसोम्स भी मिलेंगे, ठीक है, ये आपको
राइबोसोम्स भी मिलेंगे, ठीक है, राइबोसोम्स भी और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इसमें पड़ा हुआ है जिसको कहा जाता है प्लाज्मिड, ठीक है, ये पड़ा हुआ है क्या, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, ये जो है इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया अपने डिफेंस के लिए या, और इसके अलावा जो प्लाज्मिड का काम है कि वो जो रिप्रोडक्शन में भी इसको हेल्प करता है, जैसे कि वो अपना जो रिप्रोडक्शन के लिए एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करता है, तो प्लाज्मिड ट्यूब के जरिए बनता है। और इसी तरह प्ली, ठीक है, प्ली जो है ये छोटे छोटे फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन छोटे होते हैं जिसको प्ली कहते हैं, जो क्या अपने मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है, रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, और ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। और इसी तरह मैं आता हूँ साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल साइनोबैक्टीरिया भी इसमें सिर्फ क्या है कुछ पिगमेंट्स मौजूद होती है, ठीक है, इसमें जो फाइगो ब्लेसोम है, ठीक है, फाइगो ब्लेसोम है, थैलोकाइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल में इस्तेमाल कर, इसी तरह इसका भी जो है डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म, लेकिन इसको इसके न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना हुआ नहीं है, डेवलप नहीं है। इसी तरह इसमें राइबोसोम भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में भी 70S सब यूनिट होता है, इसी तरह साइनोबैक्टीरिया में भी ये होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ प्लांट और एनिमल की, ठीक है, ये हमारे पास प्लांट की जो सेल है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा वैक्यूल होती है, ठीक है, सबसे बड़ा वैक्यूल होती है, ठीक है, जबकि एनिमल में ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसके न्यूक्लियस जो है साइड पे चला जाता है क्योंकि ये बड़ा वैक्यूल है जो क्या करता है इसको पुश कर देता है और वो आगे चला जाता है, ठीक है। इसी तरह जो एनिमल में वो है कहाँ पे, सेंटर में, ठीक है, सेंटर में पाया जाता है, ठीक है, सेंटर में मौजूद होती है। बाकी इसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है, जबकि उसमें सेल वॉल नहीं होता, ठीक है, प्लांट में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, से एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, डिफरेंस। और इसके अलावा जो है इसमें प्लांट में एनिमल में जो है पाया जाता है क्या, सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रियूल, लेकिन प्लांट में सेंट्रियूल्स अब्सेंट होती है, ठीक है, मौजूद नहीं होती। और इसके अलावा इसमें क्या फ़र्क है कि उसमें प्लाज्मोडस्मेटा जो एक सेल से दूसरी सेल में जो चीज़ें शेयर होती है सेल वॉल के थ्रू, तो उसमें होता है लेकिन प्लांट में नहीं होता, ठीक है। तो ये था जनरल इसका इंट्रोड। अब हम आते हैं कि आपको वहाँ पे किताब में क्या जो है इसके डिफरेंस जो है हाईलाइट होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम आते हैं सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, दे आर परमेटिव, ठीक है, परमेटिव यानी ये सबसे पहले जानदार है, यानी ये किसी और से इन्विजिनेट होकर नहीं बना, बल्कि प्रोकैरियोट वो सबसे पहले सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म थे जो इस यूनिवर्स में वजूद आए, इसकी वजूद पाया गया, ठीक है, इवाल्व हुआ थ्रू वाटर, ठीक है। तो उसके बाद जाकर ये प्रोकैरियोट से ही यूकैरियोटिक इवाल्व होकर उसमें जो है ऑर्गेनेलिज आए और इसकी तरह जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, ठीक है। तो वो बाद में हुआ, ठीक है। तो पहला है कि ये परमेटिव है, ठीक है, सबसे पहला ये किसी से नहीं बना है, बल्कि दे हैव नो प्री एग्जिस्टिंग सेल, दे आर नॉट प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक है, दे आर इवॉल्व फ्रॉम लेटर, ठीक है, वो बाद में प्रोकैरियोट से ही इवॉल्व होकर यूकैरियोटिक बन गए, ठीक है, ये पहला डिफरेंस था। दूसरा, दे इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये इसमें दो स्पीशीज होती है, एक बैक्टीरिया होता है, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। जबकि यूकैरियोट में दे आर इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे आते हैं, लेकिन उसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया नहीं होती। इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी जानदार है, चाहे वो प्लांट के सेल हो, एनिमल के सेल हो, चाहे फंजाई के सेल हो, चाहे जो है प्रोकैरियोट्स हो, सॉरी प्रोटोजोन्स है, ठीक है, तो वो सारे क्या है यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। ये दूसरा डिफरेंस था। अब तीसरे पे आते हैं, दे आर थिक मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर लाइक ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, ईटीसी, ठीक है, ये लैक होते हैं, यानी इसमें मौजूद, यानी ये इससे महरूम है, ठीक है। इनके अंदर गोल्जी बॉडी नहीं होता, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, इसके
पास गोल्जी बॉडीज भी नहीं होती, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक में ऑल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन देम, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, जो है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे मौजूद है इसमें यूकैरियोटिक में, लेकिन जो है प्रोकैरियोट्स में ये absent होती है। They do not have distinct nucleus and their genetic material present in the ring shape in DNA found in the center, ठीक है। इनका कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। ये उनके जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है उसके ऊपर कोई जिल्द नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये आज़ादाना साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई जिल्द नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक में दे हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मौजूद है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड देयर जेनेटिक मटेरियल, उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो उन्होंने जेनेटिक मटेरियल को क्या किया है, महफूज किया है, ठीक है, सेव किया है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो है ऑर्गेनली है न्यूक्लियस, तो उन्होंने क्या किया, इसको घेरे रखा है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट है, ठीक है। पांचवा डिफरेंस क्या, दे राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज 70s, इसमें प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70s है, यानी उसमें 30-50s होती है। जब ये कंबाइन होती है तो 70s बनती है, लेकिन जबकि यूकैरियोटिक द राइबोसोम्स आर मच लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसमें 80s होती है, जिसमें 40 सब यूनिट और 50 सब यूनिट मिलकर 80 सब यूनिट बनाते हैं। Six, mitosis does not take place in the cell division in the by the fission, ठीक है। बैक्टीरिया सबसे सिंपलेस्ट जो है ऑर्गेनेली, उसके पास जो है क्रोमोसोम्स नहीं होती, ठीक है। सिंपल एक डीएनए है और वो सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, एक सर्कल की फॉर्म में मिला हुआ है, उसकी क्रोमोसोम्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो है जब उसका सेल का तकसीम होती है तो सिंपली, ठीक है, एक सेल है तो इनका एक से दो सेल इस तरह बन जाते हैं, जिसको फिजन यानी कहा जाता है, ठीक है। फिजन के जरिए क्या हो जाती है, इसके डिवीजन होती है, यानी इसमें माइटोसिस मियोसिस का जो है तस्वुर नहीं होता, यानी माइटोसिस मियोसिस अब्सेंट है उसमें। जबकि यूकैरियोटिक में माइटोसिस आर टेक प्लेस, ठीक है, इसमें माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है, ठीक है। 7 पॉइंट, द मीसोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि इसके सेल मेम्ब्रेन में जो है फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया के जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये थोड़ा अंदर आया है और फोल्डेड फॉर्म है, ठीक है, फोल्डेड है। तो इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को कहा जाता है मीसोसोम्स, ठीक है, इसको कहा जाता है मीसोसोम्स। और ये मीसोसोम्स है, कुछ हद तक ये फोटोसिंथेसिस का अमल इसमें होता है, ठीक है, इसका काम है मीसोसोम। जबकि जबकि मीसोसोम्स अब्सेंट है, ठीक है, कहाँ पे, यूकैरियोटिक में ये मौजूद नहीं होता। मीसोसोम एक जो सेल मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ इन्विजिनेट हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस में एक बहुत बड़ा किरदार होता है इसका, ठीक है। और सेल डिवीजन में जो सेल का जो फिजन है, ठीक है, एक से दो सेल होती है, तो उस डिवीजन के दौरान भी इसका बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन ये यूकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। 8th नंबर, डीएनए इज प्रेजेंट अटैच विद प्रोटीन, डीएनए इज नॉट attached with protein, so the chromosomes are not in a definite shape, ठीक है। उनका क्रोमोसोम डिफिनेट शेप में नहीं होता, ठीक है, कि हम कहें कि वो एक्स शेप में है, वाई शेप में है, या ट्राइंगल है, या हेक्सागोनल है, ठीक है, इस तरह की, या एक्रोसेंट्रिक है या टेलोसेंट्रिक है, ठीक है, इस तरह का कोई शेप नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें एस्टोन प्रोटीन नहीं होती जिसके ऊपर डीएनए को लपेटा गया है, ठीक है। तो ये यूकैरियोट में होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में एस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होता, एब्सेंट होती है। Chromosomes are in a definite shape because of the DNA is बाउंडेड विद अ प्रोटीन, ठीक है, उसमें एस्टोन प्रोटीन होती है जिसकी वजह से इसको लपेटा गया, एक खास शेप में इनको क्रोमोसोम को दिया गया है, ठीक है, उनका एक खास शेप होती है सेल के अंदर। 9 डिफरेंस क्या है, द सेल वॉल इज composed of a huge single molecule called murine, shorter the chain of the amino acid, elongated with a sugar चैन, ठीक है। उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सॉरी इसका सेल वॉल है, वो बना हुआ है म्यूरिन से, ठीक है। म्यूरिन क्या है, उसमें अमाइनो एसिड अटैच विद कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सॉरी शुगर, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये मिलकर इसके जो है उसको बनाते हैं, जिसको हम कहा जाता है म्यूरिन, ठीक है। और इसी तरह पेप्टाइडोग्लाइकन भी
मौजूद होती है, ठीक है, जो भी इसमें मौजूद है, पेप्टाइडो मीन प्रोटीन और पेप्टाइडो ग्लाइकिन, ग्लाइकिन मीन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, इसका कुछ ऐसे जैसे कि प्लांट है उसका जो सेल वॉल है सेलुलोज से बना है, पैक्टिन, ठीक है, जिसमें जो है सेल वॉल प्राइमरी सेकेंडरी में पैक्टिन होता है, क्यूटिन होता है, ठीक है, लेग्निन होती है एंड अदर सब्सटेंस जैसे कि काइटिन वगैरह होता है एंजाइम में, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो डिफरेंस क्या है, प्ली आर प्रेजेंट, ठीक है, प्ली वो स्ट्रक्चर होती है जो बैक्टीरिया को अटैचमेंट या मूवमेंट के लिए ये इस्तेमाल करता है, क्या किसको, प्ली को। लेकिन ये जो है अपसेंट होता है किसमें, यूकेरियोट में, ठीक है, यूकेरियोट में ये अपसेंट होती है। 11th पॉइंट क्या है इसका, साइटोस्केलेटन अपसेंट, इसमें साइटोस्केलेटन नहीं होता है, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ये अपसेंट होती है, जबकि जो है प्रो यूकेरियोट में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसे कि हमने सेल में पढ़ चुके हैं। 12 डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनिज्म पोजेसेस यूकेरियोट प्रोकैरियोटिक कॉल्ड आर कॉल्ड प्रोकैरियोट, ठीक है। ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड, जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है उसका सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बना हुआ है उसको हम प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जबकि ऑर्गेनिज्म जिसका पोजेसेस यूकेरियोटिक सेल्स, इसको इसलिए कहा जाता है कि उसके सेल मेम्ब्रेन मुकम्मल डेवलप्ड है, ठीक है, बना हुआ है, ठीक है, उसको कहेंगे यूकेरियोट, ठीक है। तो ये डिफरेंस था किसमें, जो है प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में। अब नेक्स्ट हमारे पास होगा जो है बैक्टीरिया के सेल वाल और प्लांट के सेल वाल में क्या डिफरेंस।